जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय हरिनाम संकीर्तन के। शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन के। शिष्य गौर निताय भगवान की। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आपके इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है? बहुत स्मूथ मूव नहीं है इसमें, क्यों? आप देखो, स्मूथ मूव नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय प्रगति हुई नमो ये मुझसे नमः। मेरा ही बड़ा प्रश्न था, लेकिन उस प्रगति को किया। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 2। इस अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। किसकी दिव्यता? भगवान की। और दिव्य सेवा, सेवा किसकी दिव्य होगी? भगवान की, है ना? क्योंकि दिव्य व्यक्ति की सेवा ही दिव्य होगी। हाँ। श्लोक संख्या 24, कृपया मेरे पीछे दोहराएं। पार्थिवात दारुणः धूमस्तस्माद् अग्निस्त्रियमः तस्तो रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। पार्थिवात् दारुणः धूमः तस्मात् अग्निः त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम्। पार्थिवात् दारुणः धूमः
पार्थिवादिदारुणं तस्मात् अग्निस्त्रयमयः तस्मादग्नित्रयः सस्तु रजस्तस्मात् तमस्तस्फुरजस्तस्मात् तत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम् सत्त्वं ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवात् दारुणः धूमः पार्थिवात् तस्मात् दारुणधूमः अग्नित्रयमयः अग्नित्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् तमस्तूरजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्म दर्शनम। सबका सत्त्वं यद् अनुवाद एवं तात्पर्य। ब्रह्मदर्शनम्। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतरण है। मिट्टी की, पृथ्वी मतलब मृदा, भूमि की, पंच तत्वों में से एक। लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है, अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों में हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण उन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतरण है, पृथ्वी का रूपांतरण है, लेकिन लेकिन काष्ठ से उत्पन्न धुआं है, काष्ठ से उत्तम धुआं है, अग्नि उससे भी उत्तम है, अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से क्योंकि अग्नि वैदिक से यज्ञों से वैदिक यज्ञों हमें से श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो इसी सकते हैं। प्रकार इसी प्रकार रजोगुण रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम मनुष्य सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। साक्षात्कार सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे
पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप समस्त भक्तों का स्वागत है। यह विशेष सत्र आप समस्त भक्तों से मिलने हेतु और भगवान के इस विशिष्ट गुणगान की संहिता श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने हेतु हम हर सप्ताह इसी तरह से मिलते हैं। इस अध्याय में सूत गोस्वामी जब शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न होता है तो उस प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रश्न का उत्तर देते हुए वे पहले उस विषय वस्तु को बड़ा सराहनीय तरीके से प्रशंसा करते हुए शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है यह प्रश्न हर जीव को सुख प्रदान करने वाला है, इसलिए प्रश्न अति उत्तम है, इसलिए मैं उत्तर दूंगा। अब समझिए प्रश्न कैसा पूछना चाहिए। प्रश्न वह पूछना चाहिए, प्रश्न पूछने की अपनी एक योग्यता होती है। हर व्यक्ति, आजकल तो हम लोग किसी से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। पहले जब प्रश्न पूछा जाता था तो उस प्रश्न को पूछने से आत्म कल्याण तो निहित होता ही था, जन कल्याण भी निहित होता था। और यही शौनक आदि ऋषियों की विशेषता सूत गोस्वामी ने कही कि मैं आपके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आपने जन कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछे हैं। साधु सदैव परहित में जीवन व्यतीत करता है। साधु सदैव सरल बना रहता है और क्या करता है, अपना जीवन तो सार्थक करता ही है लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, परोपकार। क्या करता है, परोपकार। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, यह जान लीजिए जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जितने भी लोग अपने आप को कहते हैं मैं स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करता हूं, मैं आध्यात्मिक जीवन जीता हूं। आध्यात्मिक जीवन जीने का एक मतलब है कि वह बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान की सेवा कर रहा होगा। आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं कि मैं सुबह सुबह उठकर योग करता हूं, बोले क्या करते हो, बोले प्राणायाम करता हूं। यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का बहुत सीधा सीधा और सिंपल सा मतलब है कि वह अपने जीवन में भगवान की दिव्य भक्ति, दिव्य सेवा कर रहा होगा। यही आध्यात्म का मतलब है। क्योंकि जब व्यक्ति ऐसा भक्ति करता है तो यह भक्ति, भूख लगी हो और आपको प्रसाद मिल जाए तो आनंद आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना। आपका शरीर में दर्द हो रहा हो, कोई आके बड़े हल्के हाथों से मरहम लगा दे, तेल का मालिश कर दे, आनंद आएगा? आपको कहीं जाना हो और आपके उस गंतव्य तक जाने के लिए आपको कोई आपके कहने से पहले ही सामने लाकर कोई व्हीकल खड़ा कर दे तो आनंद आएगा?
बिल्कुल इसी तरह से जब व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो आत्मा बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि इस आत्मा का मूल गंतव्य ही परमात्मा है, अर्थात श्री कृष्ण है। और यदि कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो ऐसी भक्ति करने से आत्मा प्रसन्न हो जाती है। अभी तक हमने जो बातें की वो भौतिक शरीर से मतलब था, अभी हम बात कर रहे हैं आत्मा से। अगर छोटी छोटी चीजों से जब भौतिक शरीर को सुख मिल सकता है, तो यदि आत्मा के अनुरूप कार्य किया जाए जो उसे चाहिए, तो आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, है ना। इसलिए समस्त आध्यात्मवादी लोग क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। भगवान जिन्होंने अपने प्रकृति के अंदर 3 गुण को डाला, वह 3 गुण सत्व, रज और तमोगुण, और इन्हीं तीनों गुणों से उन्होंने इस भौतिक संसार का सृजन, पालन और संहार किया। भगवान के इन्हीं 3 गुणों को 3 स्वरूपों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिन्हें भगवान का गुणावतार कहा जाता है। ब्रह्मा जी रजोगुण को ग्रहण करते हैं, शिव जी तमोगुण को ग्रहण करते हैं, और भगवान विष्णु सत्व गुण को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में सुध गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का पालन करने वाला स्वरूप जो विष्णु स्वरूप है, यह सत्व गुण के स्वरूप जो विष्णु है, यह मनुष्य को परम लाभ प्राप्त करा सकते हैं यदि कोई इनके शरणागत हो जाए। आखिर क्यों? तो अब उस कारण का उद्धरण इस श्लोक में सुध गोस्वामी कर। कोई प्रश्न पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण नहीं, सत्वगुण के जो अधिष्ठाता है, जो स्वरूप है श्री विष्णु, उनकी शरण में जाएंगे तब परम लाभ होगा। तो इस श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर, कोई प्रश्न पूछ ले क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर सुध गोस्वामी देते हैं और कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि जिस लकड़ी से पैदा होती है, वह लकड़ी पृथ्वी का रूपांतरण है, ठीक है। तो अपन लकड़ी को लकड़ी मानते हैं, लकड़ी बहुत दिन तक जमीन में रहे तो मिट्टी हो जाती है ना, मिट्टी का एक दूसरा फॉर्म है, तो उसको लकड़ी को भी लकड़ी समझिए। लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन जब तक उसे क्रियाशील न किया जाए तब तक वो अग्नि दिखाई नहीं देती। लेकिन जब अग्नि जलती है ना, तो उस समय पहले कुछ धुआं आता है, वह धुआं भी इसी लकड़ी का फॉर्म है। धुआं कहां से निकला? जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जलने के बाद, वो कहां से निकल रहा है? उस लकड़ी से निकल रहा है। तो क्योंकि कार्बन जलता है, तो कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड और कई बार कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर बनते हैं वहां। तो वह जो धुआं है, वह धुआं भी मूलतः अग्नि से क्या अंत में निकलता है? अग्नि निकलता। लकड़ी से क्या निकलता है? अग्नि निकलता है। तो उसका मूल अंश क्या है, सार क्या है? अग्नि। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से अग्नि धुआं और लकड़ी दोनों से श्रेष्ठ है, नहीं श्रेष्ठ है, मूल प्रयोजन में रिजल्ट है ना, वह सार है ना। तो जिस प्रकार से अग्नि धुआं और लकड़ी से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है। ये पहला कारण बता रहे हैं। फिर दूसरा कारण बताते हैं। फिर कोई पूछे सत्वगुण क्यों श्रेष्ठ है, अग्नि क्यों श्रेष्ठ है?
अब प्रश्न ये उठ सकता है, आपने अग्नि को श्रेष्ठ क्यों कहा? धुआं भी कहीं काम आएगा, लकड़ी भी कहीं काम आएगा। तो कहते हैं अग्नि इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह अग्नि वैदिक यज्ञों में प्रयोग होता है, और जब व्यक्ति वैदिक यज्ञ करता है तो उस वैदिक यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है। वह श्रेष्ठ ज्ञान व्यक्ति की उस जीवात्मा के उद्धार के लिए होता है। हाँ, वह वैदिक ज्ञान क्या होता है? उस वैदिक ज्ञान से उस जीवात्मा का उद्धार होता है। तो जिस प्रकार से अग्नि के जलाए जाने से वैदिक यज्ञों द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति अपना जीवन सफल कर लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार से तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, लेकिन रजोगुण से भी श्रेष्ठ क्या है? सत्वगुण, क्योंकि यह सत्वगुण में रहकर ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसलिए इन तीनों गुणों में जो सत्वगुण है, इस सत्वगुण को श्रेष्ठ बताया गया है। समझ में आया? तीनों ही गुण भगवान की इस प्रकृति के गुण हैं। इस प्रकृति के अंदर तीनों गुण हैं, लेकिन इन तीनों गुणों में सत्व गुण को श्रेष्ठ बताया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में भगवान की दिव्य सेवा ही, भगवान की भक्तिमय सेवा ही इस भौतिक संसार से, इस भौतिक बंधन से छूटने का एकमात्र रास्ता है। यदि कोई इस भौतिक बंधन से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। इसके आगे यह यहां बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले यदि भक्तिमय सेवा करनी है तो भक्तिमय सेवा करने के लिए सत्व गुण में ऊपर उठना पड़ेगा। अच्छा सोचिए, जब व्यक्ति सोता होता है तो सोते समय जब कोई आपको उठाता है तो बड़ा कष्ट होता है, नहीं? क्योंकि व्यक्ति तमोगुण के अधीन होता है। लेकिन जो सोता है वो खो देता है, जो जागता है वह पा लेता है। यह जो आनंद, जो दिव्य सुख है भगवान के दिव्य दर्शन का, भगवान की कथा का, क्या यह सोते सोते मिलता है? अगर व्यक्ति 1 घंटे बाद उठे, तब तक मान लीजिए भगवान के पट बंद हो जाए, तो बड़े हृदय में ग्लानि होती है, आज मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। कष्ट किसके कारण हुआ? तमोगुण के कारण, क्योंकि व्यक्ति नहीं उठ पाया। वहीं थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा अपने हृदय में, अपने इस शरीर को, हृदय में मतलब मन को थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि मन नहीं चाहता। मन तो माया का सबसे बड़ा एजेंट है, वो क्यों चाहेगा कि आप उठ जाओ, आप सत्वगुण में अवस्थित हो जाओ? मन चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। और शरीर को थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि शरीर उस समय इंद्रिय अपना तृप्ति हो रहा था ना, शरीर के इंद्रियों का तृप्ति हो रहा था, सोने में इंद्रियों को आनंद आ रहा था। तो इसलिए शरीर भी नहीं चाह रहा था उठने। लेकिन कुछ सेकेंडों का कष्ट यदि व्यक्ति सह ले तो उसके बाद भगवान की आरती का दिव्य सुख, भगवान के गुणगान का दिव्य सुख। और कहीं मान लीजिए किसी दिन फिस्ट चल रहा हो और आप सो गए 2 घंटा, और तब तक फिस्ट में बने हुए सारे पकवान खत्म, जब आप उठे तो आपको दाल भात मिला, फिस्ट के बाकी पकवान खत्म, तो दोबारा कष्ट। बोले भगवान आज तो खाने को भी नहीं मिला, क्यों मैं सोया? कुछ सेकेंड आप नहीं उठे, अपने शरीर को कष्ट नहीं दिए, तो आपको वो फिस्ट का सुख भी चला गया, अब आपको 56 भोग नहीं मिला। तो इस प्रकार से व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। कब? जब व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण को नहीं त्यागता। सुखी कब होता है? जब वह सत्वगुण में अवस्थित होता है। इसलिए मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठने का प्रयास करना होता है, ताकि वह भगवान की भक्ति कर सके। भगवान की भक्ति रजोगुण और तमोगुण में नहीं की जा सकती। अच्छा, फिर यह प्रश्न उठ सकता है ना कि शिव जी तो तमोगुण के प्रधान है,
फिर शास्त्र कहता है वैष्णवानाम यथा शंभु। तो फिर ये कैसे कि शिव जी वैष्णवों में श्रेष्ठ है? तो आप सबको यह जान लेना चाहिए कि शिव जी जो वैष्णवों के में अग्रणी हैं, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे शिव जी पूरे समय सत्वगुण में रहते हैं। वे तो केवल उस समय तमोगुण को धारण करते हैं जिस समय विनाश करना होता है। तो ऐसा नहीं कि शिव जी दिन भर विनाश ही करते रहते हैं। वो विनाश करने का समय तो कुछ क्षणों का आता है, तब वो अपने अंदर तमोगुण को बढ़ा करके उस तमोगुण से क्या करते हैं, इस सृष्टि का विनाश करते हैं। बाकी समय वह साधु संतों को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित करते, बोले आइए, और साधु संग में बैठकर वह क्या करते हैं, पहले कीर्तन करते हैं आराम से, जैसे अभी हमने किया, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हाँ, क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, और तत्पश्चात श्रीमद् भागवतम का गान करते हैं। इसी श्रीमद् भागवतम को शिव जी गाते हैं, अथवा कई बार शिव जी बोलते हैं आज मैं बैठूंगा आप गाइए। साधुओं की सभा में एक व्यक्ति को वक्ता बनाया जाता है और बाकी सब लोग बैठकर सुनते हैं। मतलब यह जरूरी नहीं है कि हर बार इस व्यासासन पर मैं बैठूं और आप सुने। जब आप बैठेंगे तो मैं आराम से बैठकर सुनूंगा, जब आप इस पर बैठेंगे तो एक वक्ता होगा, बाकी सब श्रोता होंगे। यह साधुओं की रीति है। तो इसीलिए इस रीति को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ अनाउंसमेंट आगे करेंगे। तो आज मूलतः 3 अनाउंसमेंट है, लेकिन मैं आज 2 ही अनाउंसमेंट करूंगा इस कथा के अंत में, ठीक है ना? कि कैसे साधु संग में बैठकर कथा किया जाए, कौन कहेगा और कौन सुनेगा, ठीक है ना? ओके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, किंतु यदि भक्तिमय जीवन की प्रगति में बाधा आए तो व्यक्ति को देखना चाहिए मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद विचरण करने का प्रयास कर रहा हूं, मतलब स्वमेव भक्ति कर रहा हूं। जीवन में बाधा तब आती है जब आप किसी सक्षम गुरु के निर्देशन में कार्य नहीं करते, आप स्वतंत्र विचरण करने का प्रयास करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जब ऐसे भक्ति में जीवन में बाधा आए तो आपको सनह सनह धीरे धीरे क्या करना चाहिए, गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए निष्ठावान भक्तों को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए और जा करके धीरे धीरे तमोगुण से उठकर रजोगुण तक पहुंचे, रजोगुण से उठकर सत्वगुण से पहुंचे, और धीरे धीरे भक्ति करते करते उस सत्वगुण से भी मुक्त हो जाए। यह एक सक्षम गुरु अपने निर्देशन में आपको इन तीनों गुणों से बाहर निकाल देगा और आप शुद्ध सत्व के पद पर अवस्थित हो जाएंगे। अतएव यह मानना अवश्य ही भूल होगी कि परमेश्वर की किसी भी स्वरूप को पूजा जाए, किसी भी गुण की पूजा की जाए, सभी गुण की पूजा करने से समान रूप का फल लाभ प्राप्त होगा, यह मानना गलत है। समान फल प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, अगर आपको भूत पिशाच बनना हो तो अलग बात है। मतलब भूत, भाई तमोगुण किसके अंदर ज्यादा होता है? भूत पिशाच प्रेतों के अंदर, आजकल जानवरों के अंदर, आजकल मनुष्यों के अंदर भी वही तमोगुण पाया जाता है, क्योंकि ये सब 2 पैर वाले जानवर हैं। हाँ,
कोई उठना नहीं चाहता, अपने आप को उस विशिष्ट पद तक, विशिष्ट गुणों तक उठाना ही नहीं चाहता। उसे लगता है वह जो कर रहा है वह ठीक है। लोग इस भौतिक जगत में लीडर बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर को रौंदते हुए। लीडर तो वह है जो अपने फॉलोअर्स को भी लीडर बना दे। समझ में आया ना? लीडर क्रिएट्स लीडर्स। लीडर क्या करते हैं? फॉलोअर नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? लीडर्स बनाते हैं। यह उनकी योग्यता है। हम्म? ऐसा नहीं कि वो अपने पैरों तले रौंद कर वो सारे फॉलोअर्स पर राज करे, वह लीडर है। हम्म? भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के अभिभूत होकर भगवान के ये जो विभिन्न अंश हैं ये प्रकट होते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते। इसलिए आपको, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति माता दुर्गा से नवरात्रि में जाकर कहे, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। हाँ? हे मां, आप ही वो काली हैं। काली स्वरूप कितना भयंकर था, हाँ, जिसको देखकर डर लग जाए। माँ अपने बच्चे के सामने उस स्वरूप में आती है क्या? नहीं आती ना। तो इसका मतलब यदि आप उस स्वरूप की पूजा करेंगे तो आपके अंदर भी दो गुणों की अधिकता हो जाएगी, जो जिस गुणों का प्रदर्शन माँ कर रही है वहां। जेलर कौन से गुण का प्रदर्शन करता है? रजोगुण का। तो इसलिए आपके अंदर भी उस स्वरूप की पूजा से सत्वगुण नहीं आएगा। क्या आएगा? रजोगुण आएगा। आप देखिए, जितने भी देवी मैया के भक्त हैं, उनकी इच्छा शक्ति इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में अपना वर्चस्व बनाने की कितनी प्रबल होती है। हाँ? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। क्या मांगते हैं? शक्ति मांगते हैं, धन मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, और मैया देती भी है। भाई उनके पास रजोगुण की अधिकता है, रजोगुण देती हैं। शक्ति भी रजोगुण है, धन भी रजोगुण है, और इस प्रकार से व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव के को उस सत्व तक उठाने में मदद नहीं देते। केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। यदि आप रजोगुण को, तमोगुण को पूजेंगे तो आप इस भव बंधन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस भव बंधन से बाहर निकलना है तो आपका क्या करना होगा? सत्व गुण की पूजा करनी होगी, उनके शरणागत होना होगा। मतलब इसलिए आध्यात्मवादियों की परिभाषा इससे 2 श्लोक पहले सूत गोस्वामी दे चुके हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना, मतलब ऐसे बोलते, प्रभु जी मैं भी आध्यात्मिक चीजों को फॉलो करता हूं। क्या करते हो? बोले प्रभु जी मैं रोज जाता हूं और सुबह सुबह योगा करता हूं। यस, आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन यह अध्यात्म नहीं है। बोले और क्या करते हो? बोले प्रभु जी नवरात्रि में 9 दिन, 9 दिन क्या करता हूं? उपवास करता हूं, खाली पांव चलता हूं। ओके, शरीर को कष्ट दिए, किसके लिए? बोले प्रभु जी पिछले साल मैंने मन्नत मांगी थी और मैंने बोला था कि मैं
दंडवती लगाते हुए मंदिर तक जाऊंगा, तो मैं दंडवती लगाते हुए मेरा विश पूरा हो गया, मेरा नया घर बन के तैयार हो गया। हाँ? मेरे बेटे की नौकरी लग गई, मैं चुनाव में जीत गया, तो इसलिए मैं दंडवती लगा रहा हूं। यदि व्यक्ति सत्वगुण के शरणागत नहीं होता, उनका सहारा नहीं लेता, तो व्यक्ति कभी भी इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यह भव तो फंसाने के लिए ही है। जब कोई माता दुर्गा की पूजा करता है, अर्चना करता है, तो माता दुर्गा उसको बड़ी आसानी से धन, संपत्ति, यश दे देती है, क्योंकि माता दुर्गा जानती है कि मेरा काम यही है। क्या? वो जेलर है तो कैदियों को जेल में प्रताड़ित करना, और वो प्रताड़ित होने के लिए सामने से अगर कोई कैदी आ जाए तो माता दुर्गा प्रसन्न होंगी कि नहीं होंगी? प्रसन्न होंगी ना। फंसा के रखना, एग्जैक्टली। तो जब माता दुर्गा फंसा करके सब कुछ दे देती हैं जो चाहिए, तो नवरात्रि में आप भी पूजा कीजिए, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। क्या? भौतिक सुख। ना ही मांगी विद्या धन, वैष्णव तो न विद्या मांगते, न धन मांगते, न जन मांगते, लेकिन यदि आपको चाहिए तो आप मांग सकते हैं। हाँ? क्या? धन जन नहीं, वो तो अपने आप आएगी, वो तो अपने आप आएगी। शिला प्रभुपाद ने भक्ति किया, यहां से अमेरिका गए, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, 1 साल तक रोज जाते। किनके पास? शिप वालों के पास। जिस शिप से आए थे उस जलदूत वालों के पास जाते और बोले अगली शिप, अगली जहाज कब वापस जाएगी। हर दूसरे तीसरे दिन जाकर पहुंचते और पूछते, तो फला बताते फला फला दिन आएगी और फला फला डेट पर यहां से निकलेगी। एक दिन उस शिप के ड्राइवर ने पूछा कि आप हर बार आकर पूछते हैं लेकिन आप जाते नहीं हैं, ऐसा क्यों? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं सोचता हूं इतने दिन रुका हूं, थोड़े दिन और रुक कर देख लेता हूं। और वो इंतजार करते, इस तरह से भगवान के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा, उस सेवा में लगे रहे, और फिर उनको सब मिला। आज पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण के नाम का परचम लहरा दिया। आज श्रील प्रभुपाद का गुणगान हम करते नहीं थकते। हाँ? तो धन, यश, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार कर रहे थे, तो बड़े परेशान हुए। उन्होंने देखा प्रचार करना कितना मुश्किल है, कैसे मैं प्रचार करूं? न तो धन है, न उतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, योग्य फॉलोअर्स, न ही ग्रंथों के वितरण का कोई साधन है, कैसे प्रचार होगा? तो जा करके उस समय उनका पहला मठ बनकर तैयार हो गया था कोलकाता में, गौड़िया मठ। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने पहला मठ बनाया था। वहां जाकर रोने लगे, और उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर कुछ ही महीनों पहले उन्होंने अपना लीला इस धराधाम पर समाप्त कर वो गोलोक वृंदावन को चले गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलने लगे कि आप सब चले गए और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर छोड़ गए, मुझसे प्रचार नहीं होता, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे यहां नहीं रहना, मुझसे प्रचार नहीं होगा। रोने लगे, सिर पटकने लगे। उसी समय रात्रि के 2 बजे सारे आचार्य हमारे एक साथ वहां प्रकट हो गए।
चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, सड गोस्वामीगण, भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज सब एक साथ आ गए। बोले भक्ति सिद्धांत किस बात की चिंता है, चिंता मत करो, हम सदैव आपके साथ हैं। आपको असीमित मात्रा में धन, असीमित मात्रा में फॉलोअर्स, और चिंता मत करो, इन ग्रंथों का वितरण भी असीमित मात्रा में होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके सारे लोग चले गए। उसी साल कुछ महीनों बाद प्रिंटिंग प्रेस भारत के अंदर लॉन्च हुआ और उसके बाद ग्रंथ छपने शुरू हुए। यह इच्छा शक्ति थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, क्योंकि वह ग्रंथों का वितरण करना चाहते थे। तो आप यह मत समझिएगा कि अखबार छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस बना है या गंदी गंदी किताबें छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस बना है। यह प्रिंटिंग प्रेस तो हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा से इस धराधाम में प्रकट हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? किसके लिए प्रकट हुआ है? ग्रंथों के वितरण के लिए, भगवान की सेवा के लिए। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जैसे मोबाइल का सदुपयोग होना चाहिए, हम वो छोड़ के बाकी सब करते हैं नहीं। उसी तरह से प्रिंटिंग प्रेस का सदुपयोग होना चाहिए भगवान के गुणों, भगवान की लीलाओं को छाप कर लोगों तक वितरित करने में। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, यह रजोगुण अवस्था है। इच्छा शक्ति, खूब सारी इच्छाएं हो, ये पाने की, ये कर लेने की, ये बन जाने की, यह रजोगुण वाली इच्छा है। इन अवस्था में श्री भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है। तमोगुण और रजोगुण में कभी कभी थोड़ा मोड़ा भगवान की अनुभूति हो पाती है। जब आप भगवान के दर्शन करते हैं, गलती से आ जाए, उस समय उपस्थित हो जाए, तो थोड़ी मोड़ी अनुभूति होती है, सिद्धांतों के रूप में दिखाई दे जाता है। किंतु सत्व गुण इससे उच्चतर अवस्था है, और यह भौतिक गुणावस्था जिसमें परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति सत्वगुण में अवस्थित हो, तभी उस परम सत्य के, परमात्मा के, भगवान के साक्षात्कार को कर सकता है, उन्हें समझ सकता है। समझने के लिए वह अवस्था क्या हो सकता है? दूसरे शब्दों में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विविध पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। कोई बोले मैं ब्रह्मा जी की पूजा करूं तो मुझे, बोले वही स्वरूप तो है, उन्हीं का अवतार तो है, वही फल प्राप्त होगा। कोई बोले मैं शिव जी की पूजा करूं, हर हर भोले, तो वही फल प्राप्त होगा। कोई बोले विष्णु जी की सेवा करूं तो वही फल प्राप्त होगा। नहीं, तीनों के सेवा से प्राप्त फलों में अंतर होगा। तीनों अलग अलग फल प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि तीन अलग अलग गुण हैं। अब आम के वृक्ष से आप नींबू चाहते हो और नींबू से कटहल प्राप्त नहीं होगा ना, आम से आम ही मिलेगा। तो इसलिए व्यक्ति को अपनी मूल अवस्था को समझना चाहिए, अपनी मूल अवस्था को समझना चाहिए कि मैं जीवात्मा हूं और यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अतः मेरा ध्येय उस परमात्मा की सेवा करनी है, न कि अपनी मनोवांछा को पूरी करने के लिए मैं रजोगुण में आकर के विविध इच्छाओं के अनुरूप हो क्या करूं? जीवन भर उस कामेच्छा की पूरा करने हेतु कार्य करते रहूं। आज पूरी दुनिया इस रजोगुण अथवा तमोगुण के अधीन होकर के कार्य कर रही है। अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु वह विविध कार्यों में लगी रहती है।
बचपन से छोटे बच्चे को पढ़ाने से लेकर, खिलाने से लेकर के उसे बड़ा अफसर बनाने तक की सोच रजोगुण के अधीन है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये जितने कार्य हैं यह रजोगुणी कार्य हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को सुसंस्कारित करे। 5 वर्ष की उम्र में भक्ति कराना असंभव नहीं है। 5 वर्ष की उम्र में बच्चा भक्ति तब करेगा जब वह पैदा होते ही अथवा गर्भ से ही अपने माता पिता को भगवान के शरणागत होते देखा होगा। वह बच्चा जाकर भगवान के सामने दीप दिखाएगा, वह बच्चा हरि नाम गुनगुनाएगा जिसने अपने माता पिता, अब उसके माता पिता बचपन से उसने देखा कि आपस में लड़ रहे हैं, तो 5 वर्ष से भक्ति करेगा वो भी लड़ेगा। वो भी अपने भाई बहन के पास जाएगा और उसका बाल पकड़ेगा और दोनों पकड़ के एक दूसरे का बाल पकड़ के खींचेंगे। क्यों? क्यों? अरे भाई, क्योंकि उसने वही देखा है, वही संस्कार पाए हैं। तो संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। माता पिता को चाहिए कि सत्व गुण में रहें, और सत्व गुण में रहकर, मैं माताओं को इसलिए कहता हूं, बच्चे के जन्म होने के बाद ने जिस दिन पिता के द्वारा माता के गर्भ में बीज डाला जाए, उस दिन से माता को सतर्क हो जाना चाहिए। पिता को तो सतर्क होना ही चाहिए उस चेतना को विकसित करने हेतु, नहीं तो बाद में वही माता पिता, मान लीजिए बच्चा देखा, छोटा बच्चा देखा, अनेक फिल्मों में ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है लोगों को सिखाने के लिए कि छोटे बच्चे ने देखा कि बचपन से ही उसके माता पिता ने उसके दादा दादी के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया, तो बच्चा भी बड़ा होकर बोले आपने क्या बोया था, जो बोओगे वही काटोगे। तो वो भी अपने माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो इसलिए संस्कारों की बड़ी आवश्यकता है। उस उम्र से ही बच्चों को सुसंस्कारित करना चाहिए, ताकि बच्चा जब भी बोले तो हरि नाम बोले, बोले हरि बोल, बोलो हरि बोल, है ना। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो रोते थे, तो माताएं आसपास की आती थी, इतना आकर्षित करते थे कि माताएं ऐसी खींची चली आती थी। भगवान का स्वरूप ऐसा था। तो जैसे रोते तो माताएं आके बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो भगवान चुप हो जाते। कई बार सची माता गीत गाती, हरि 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 हरि, जैसे हरि हरि बोलती, तो उस हरि नाम के बोल को सुनकर चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते, रोना बंद कर देते। तो माताओं ने बोला कि ये चुप कैसे होता है, हरि बोलने से, तो उसका नाम रख दिए हरि बोला। तो चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है हरि बोला। जब जब रोते तो उनको क्या सुनाते, हरि नाम सुनाते। हरि का नाम, हरि, नारायण, गोविंद, गोपाल, मुरारी, मुकुंद, इस प्रकार से भगवान के विविध नाम सुनाया करते। तात्पर्य यह है कि हमें भी अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार देने चाहिए। जन्म से ही उन्हें क्या सुनाना चाहिए, हरि नाम सुनाना चाहिए। उनके सामने किसी भी प्रकार का गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, प्रेम देना चाहिए, भगवत प्रेम, दूसरा वाला प्रेम नहीं, चॉकलेट वाला प्रेम, पिज्जा वाला प्रेम, मॉल वाला प्रेम, मोबाइल, आजकल माताएं मोबाइल वाला प्रेम देती हैं। बच्चा रोता है तो मोबाइल ले जाके दे देती है, ये मोबाइल वाला प्रेम है। तो बचना चाहिए व्यक्ति को ऐसे कुसंस्कारों को देने में। इस कुसंस्कार के कारण ही बच्चा, आजकल छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 1.5 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल लेके ऐसे, उसको पता है कि उंगली ऐसे करने से कुछ नया चीज दिखाई देगा, तो वो भी उस स्क्रीन के ऊपर ऐसे उंगलियां चलाता है। अब सोचिए इस सोशल मीडिया के, इस डिजिटल जमाने में, उस सोशल नेटवर्क पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है।
अब वो देखता है, अब वो देखता है कि गंदे गंदे वीडियोस, आजकल वीडियोस में सब कुछ बना रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छे से परोसा जा रहा है, वैसे ही संस्कार पाता है। एक बार एक बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता जो है वो घर में नॉनवेज बनाते थे, तो उसके पिताजी घर में एक मुर्गा बकरा लेकर आए और उसके गले को ऐसे काट देते, उसके बनाते और उसे खाते। छोटा बच्चा बचपन से यही देखते आया, तो उसे पता था कि पिताजी कहां पर ले जाकर काटते हैं और कहां पर औजार रहता है। उसके 3 बच्चे थे उस व्यक्ति के, तो जो बड़ा वाला बच्चा था उसको खेल सूझी, तो अपने छोटे भाई को बोला चलो हम पिताजी जैसे खेलेंगे, पिताजी भी ऐसे ही करते हैं। तो अपने मझिला भाई को लेकर गया उस जगह पर जहां पर वह ला करके उन पशुओं को काटा करता था। तो छोटे भाई को बोला हम खेलेंगे, हाँ। वो भी उसी हथियार को उठाया और छोटे भाई के ऊपर गले पर रखकर उसने चला दी। छोटा भाई गया, मझिला भाई, तो उसकी माता अपने छोटे बच्चे को, जो कि 3 4 5 मास का था, उसे ऐसे छोटे से बर्तन में पानी रखकर नहला रही थी। उसे जब चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जब चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वह भाग कर गई और गलती से उस बच्चे को उसी टब में छोड़ के चली गई। जाकर देखती है तो लहूलुहान एक बेटा तड़पते हुए मर रहा था। जब बड़े को पता चला कि मुझसे गलती हो गई है, तो वहीं छत से कूद गया, छत से कूद गया। छत के कूदने के कारण बड़े की मौत हो गई, गला रेतने के कारण मझिले की मौत हो गई, और मां गलती से जिस छोटे बच्चे को टब में छोड़कर आई थी वह उसी पानी में डूबकर मर गया। तो आप जो बोएंगे ना वही काटते हैं। यस, विस्तार रूप में काटेंगे। है ना? इसलिए आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बच्चों के सामने, यह बहुत जरूरी है। सत्वगुण में रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए और अपना जीवन सफल कीजिए। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। जी, गौतम प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी, प्रभु। जैसे आपने बताया कि जो बोलते हैं शिव शंभु भगवान है, वो सिर्फ तमोगुणी धारण तब करते हैं जब विनाश करते हैं, तो ब्रह्मा जी भी वैसे ही है कि उनका मतलब कंटिन्यू रहता है प्रभु जी? ब्रह्मा जी, शिव जी तमोगुण कुछ समय के लिए धारण करते हैं, किंतु जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी चूंकि उनको सृजन का काम करना होता है, और सृजन का कार्य, बनाने का काम, जैसे ऐसा व्यक्ति जिसे घर चलाना हो, तो घर चलाने के लिए वो सोचता है पहले क्या काम करूं, फिर जाकर काम करता है, तब फिर कमा कर लाता है, फिर कुछ राशन खरीद के लाता है, पकाता है, बनाता है, खिलाता है। इस तरह से उसका लगभग समय रजोगुण में बीतता है। लेकिन फिर भी यदि वह भक्त हो तो उस रजोगुण की अवस्था में भी वह क्या करता है, भगवान का चिंतन करता है। तो यह मिश्रित फॉर्म होता है सत्वगुण और रजोगुण का। तो कुछ समय तो मैक्सिमम टाइम ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको समय प्राप्त होता है तो सुबह सुबह उठ करके भक्त क्या करते हैं, दिन में कमाने जाते हैं लेकिन सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं, मंगल आरती करते हैं, हरि नाम करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं। तो इस तरह से यह उनके सत्वगुण का समय है।
तो यही मिश्रित समय ब्रह्मा जी के लिए भी होता है। सृजन करते समय रजोगुण धारण करते हैं और बाकी समय बैठकर वो भी क्या करते हैं, भगवान की कथा करते हैं। महाराज रेवत अपनी बेटी रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचे ब्रह्मा जी से यह पूछने कि इस समय पृथ्वी पर कौन उनकी बेटी के योग्य वर है जिससे वो उनका विवाह कर सके। तो जब रेवत ब्रह्मलोक पहुंचे तो उस समय ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, उस समय कुछ भक्त कीर्तन कर रहे थे और ब्रह्मा जी बैठकर कीर्तन का आनंद ले रहे थे। तो यह समय क्या था, सत्वगुण का समय था। भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन सुनना, यह सत्वगुण का समय था। इसका मतलब ब्रह्मा जी भी सत्वगुण में अवस्थित होते हैं। जैसे उनको फ्री समय मिलता है तो क्या करते हैं, वो भी सत्वगुण में आकर भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, ओके, यस। और कोई जी प्रभु। क्वेश्चन? यस रघुनाथ जी प्रभु। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। प्रभु, जैसे कि हम माता दुर्गा की बात कर रहे थे, तो माता दुर्गा को जैसे वैष्णव देवी या वैष्णवी भी कहते हैं, तो क्या माता दुर्गा देवी लोग हों, वो लोग भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं क्या, अगर कोई ऐसा चाहता है तो? जैसे अन्य देवी। रघुनाथ जी प्रभु, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई क्या प्रदान करेगा। मान लीजिए आप माता दुर्गा से आपने डिमांड ही गड़बड़ की, आप गए धन मांगने की इच्छा से हैं तो आपको धन देंगे। एक बार महाकाल का भक्त इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनवान बनने के लिए शिव जी की भक्ति करने लगा। शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो शिव जी ने कहा तुम चले जाओ वृंदावन में, वहां एक संत हैं, उन संत को मेरा बताना कि मैंने भेजा है, वे तुम्हें इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना देंगे। प्रयोजन तो उनका होता है, यदि कोई उनकी निष्ठा से भक्ति करता है तो वे चाहते हैं कि अगर व्यक्ति थोड़ा सा प्रयत्नशील हो तो वो वैष्णव बन जाए, भगवान की भक्ति में लग जाए। लेकिन फिर भी जीवात्मा के अंदर अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, वह अपनी स्वतंत्रता का अगर सदुपयोग करेगा तो वह उनकी कृपा प्राप्त कर भक्ति पा सकता है, क्योंकि वो भक्ति देने वाले, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं, वैष्णव और वैष्णवी हैं। बिल्कुल माता दुर्गा भी वैष्णवी कही जाती हैं, इसलिए वैष्णव देवी उनका एक स्वरूप भी है। वो भी वैष्णवी है। लेकिन यदि आप डिमांड ही गलत करो तो क्या कर सकता है कोई, ये आपके डिमांड पर निर्भर करेगा कि आपने क्या डिमांड की है। यदि आपका डिमांड, जैसे कोई शिव जी को जाकर जल चढ़ाए, सावन का महीना है, बड़ी अच्छी बात है, समस्त वैष्णवों को भी चढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए हे शिव जी, हे महादेव, आप सदैव भगवान हरि के नाम में, इस हरि नाम में लिप्त रहते हैं, सदैव उनकी सेवा करते हैं, हमें भी आप अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि हम आपके जैसे आपकी कृपा प्राप्त कर हम भी हरि भक्ति को प्राप्त करें। डिमांड क्या कर रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा। यदि आप जाकर माता दुर्गा से धन की याचना करें तो गड़बड़ है। बिल्कुल वे भक्ति प्रदान कर सकती हैं क्योंकि उनके पास हरि भक्ति है, या फिर ऐसा कह सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर तो दे ही सकती है। अच्छा संबंध है ना भगवान से, किनका, महामाया योग माया शिव जी सबका, वो रिकमेंड करेंगे तो हमको भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना। उनके तो उनसे रिकमेंडेशन लेटर तो प्राप्त कर ही सकते हैं, है ना। ठीक है, यस। और कोई प्रश्न? ओके, थैंक यू आप समस्त भक्तों का। आप सबों ने बड़े संयम से आज के सत्र को अटेंड किया है, आप सबका सहृदय धन्यवाद। अब दो अनाउंसमेंट जो मैं करने जा रहा था, अब बारी है उस अनाउंसमेंट की। तत्पश्चात जितने
लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं, वे मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, रुक सकते हैं, अथवा जो व्यक्ति जाना चाहे वे जा सकते हैं। तो आप अपने पर्सनल बातों के लिए और चीजों के लिए, मैं तो चाहता हूं कि सभी रुके ताकि मैं सबसे बात कर सकूं, लेकिन फिर भी जिनको, क्योंकि कथा हो चुकी है तो आप जा भी सकते हैं। पहला अनाउंसमेंट यह है, मुझसे जब यह श्रीमद् भागवत कक्षा शुरू हुई थी तो हिज ग्रेस माधवाचार्य प्रभु ने मुझसे कहा था कि प्रभु जी, हम एक पैरेलली भगवत गीता क्लास भी चलाना चाहते हैं। मैंने उस समय हाँ कहा, लेकिन अभी तक उसको हमने आगे नहीं बढ़ाया। तो उस भगवत गीता, क्योंकि हम सब श्रीमद् भागवतम तो सुन ही रहे हैं, अच्छा है यह मौका हमें भगवान देते हैं, लेकिन साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता, बहुत सारे नए भक्त भी हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता की क्लास भी शुरू होनी है। तो यह कथा मैं कल डिस्कस कर रहा था। मैंने सोचा कि सिर्फ एक व्यक्ति क्लास दे, गौतम प्रभु। फिर मैंने सोचा एक साथ कई लीडर बनाने के ये चांसेस हैं, कई लीडर्स बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने आज कथा के प्रारंभ में कहा था लीडर क्रिएट्स लीडर। सही बात है, माधवाचार्य प्रभु बहुत अच्छे लीडर हैं, है ना। और निश्चित रूप से उनकी अगुवाई में बहुत सारे लीडर तैयार हों, आने वाले समय में और भी लीडर तैयार होंगे। तो अभी इस सत्र को, जो कल से श्रीमद् भगवद गीता का सत्र चालू होगा, ये 6 दिनों का सत्र होगा, मंडे टू सैटरडे, है ना, जिसमें 2 क्लास डे वाइज सेट करेंगे। 2 क्लास लेंगे हमारे गौतम प्रभु जी। इसमें मैंने कहा गौतम प्रभु से, अगर आप आज्ञा दे तो नए लोगों के साथ मैं खुद भी इंटरेक्ट होऊंगा, तो 2 क्लास मैं भी लूंगा। 1 क्लास लेंगे हिज ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु, और 1 क्लास लेंगे हर ग्रेस कृष्ण राधिका सखी माता जी। तो इस तरह से ये 6 क्लासेस होंगी सप्ताह में, और इन 6 क्लासेस में एक साथ हमारे 3 और लीडर बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से पैरेलली हम और भी क्लासेस शुरू करेंगे अलग अलग चीजों की, लेकिन अभी फिलहाल तो ये पहला अनाउंसमेंट था। दूसरा अनाउंसमेंट सबसे इंटरेस्टिंग है, जो आप सबके लिए है। आप सबके लिए यह है कि अभी 1 महीने का सेंटर में होने वाले मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, वर्कशिप, सेवा, ड्रेसिंग, इसका एक शेड्यूल अनाउंस होगा। और इस शेड्यूल में हमारे सारे भक्त, जो दीक्षित भक्त हैं अथवा जो 16 माला वाले भक्त हैं, वे आकर सेवा करेंगे। उनका नाम अनाउंसमेंट होगा और वो सेवा करने आएंगे, जगन्नाथ जी की ड्रेसिंग करने, मंगल आरती करने, आरती गाने और आरती करने। तो इस तरह से पूरे महीने का शेड्यूल अनाउंस होगा, और सारे भक्त जो भी 16 माला करते हैं, माताएं भी और प्रभु जी भी, वे सब आकर के, पहले जिनको नहीं आता है वे आकर सीखेंगे, जिनको आता है वे आकर करेंगे। और इस प्रकार से सारे लोग, आप सब, चूंकि हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज पुजारी हैं, तो कम से कम उनके शिष्यों को तो पुजारी सेवा आनी ही चाहिए विथ मंत्रास, ताकि कल को जब आप लोगों के सामने जाएं तो आप बता सकें कि आप महाराज का एक गुण, जो गुण उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से सीखा, उस गुण को उनके शिष्यों ने भी उनसे सीखा है। तो इसलिए सभी को क्या करना है, यह पूरे गुण। तो इसलिए 1 महीने का शेड्यूल आपको इस संडे को अनाउंसमेंट हो जाएगा, मंडे से उसे फॉलो करना है, आपको ससमय उपस्थित होना है। मंगल आरती तो आने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस समय किसी की नौकरी नहीं होती है। संध्या आरती हो सकता है कुछ लोग बाहर सेवा में जाते हो तो उनको तकलीफ हो, तो इसलिए उसको सोच करके, जिनको नहीं होगी वो बताएंगे कि हम इस दिन फ्री रहेंगे, तो उसके हिसाब से उनकी शेड्यूलिंग की जाएगी, है ना। उनका शेड्यूल बनाया जाएगा जैसा वो चाहेंगे। तो इसलिए आप सब भक्त आकर के अपने आप को भगवान की इस सेवा में पारंगत कर सकते हैं, भगवान की सेवा करके। अब मैंने कहा था तीसरा अनाउंसमेंट, जो अभी नहीं करूंगा, तीसरा अनाउंसमेंट मैं डिस्कस करने के बाद करूंगा, ठीक है ना।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओके, थैंक यू।